नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दिन की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे 8 बजे की 8 बड़ी खबरों के बारे में। शुरुआत सबसे पहले खबर की, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और ऐसे में पीएम मोदी आज 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी जाएंगे। यहां करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दूसरी खबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ी है, जो आज से कंबोडिया दौरे पर जा रही हैं। अपने इस 3 दिन के दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं उनकी कंबोडियाई पीएम हुन सेन से भी मुलाकात होगी। तीसरी खबर भी गुजरात से है, जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 46 नामों पर मुहर लगाई है। इसी के साथ कांग्रेस गुजरात चुनाव में अब तक 89 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। चौथी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है। शिवलिंग की सुरक्षा वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच दोपहर 3 बजे मामले की सुनवाई करेगी। शिवलिंग संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक ही मान्य है। पांचवी खबर दिल्ली नगर निगम चुनाव से संबंधित है। कांग्रेस पार्टी आज एमसीडी चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं, तो वहीं पार्टी जल्द अपना पोस्टर भी जारी करेगी। छठी खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की है, जो महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और आज माया नगरी मुंबई से इसका कारवां आगे बढ़ेगा। आज इस यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी को भी शिवसेना का साथ मिलेगा। दरअसल आज भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे शामिल होंगे। सातवीं खबर सीएम योगी आदित्यनाथ की है, जो आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे और यहां 7 जेटी का उद्घाटन और 8 जेटी का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में उनके अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। 8वीं और आखिरी खबर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी है, जिनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां कोर्ट ईडी की दलील पर जवाब पेश करेगा। तो ये 8 बजे की 8 बड़ी खबरें हैं। इन पर विस्तार से तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन क्योंकि सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है, तो आपको बता दें पीएम मोदी का आज से दक्षिण भारत का दौरा है। 4 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। करीब 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे नींव। बेंगलुरु के कैंपागौड़ा एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। रामागुंडम में समर्पित करेंगे उर्वरक संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि आज से दक्षिण भारत का दौरा बेहद अहम है पीएम का। अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 4 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाएंगे और यहां करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह करीब 9:45 पर विधान सौध बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनकदास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 10:20 पर बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री फिर सुबह करीब 11:30 बजे कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह होगा, जिसमें पीएम शामिल होंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधी ग्रामीण संस्था के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और फिर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को पीएम मोदी लगभग 10:30 बजे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:30 बजे तेलंगाना के रामागुंडम में उर्वरक संयंत्र का दौरा करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे रामागुंडम के कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी वो करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 राज्य दक्षिण भारत के बेहद अहम है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के लगभग 5 राज्यों के 100 सीटों को साधने की भी कोशिश है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होंगे और चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम है। आगे बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दौरा है और ऐसे में आपको बता दें कि कंबोडियाई दौरे पर आज से 3 दिन के दौरे पर जगदीप धनखड़ हैं। आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। कंबोडियाई पीएम हुन सेन से भी उपराष्ट्रपति की मुलाकात है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को 3 दिवसीय यात्रा पर कंबोडिया जाएंगे, जहां वो आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से उपराष्ट्रपति के इस दौरे की जानकारी दी गई है। उपराष्ट्रपति धनखड़ आज नामपेन्ह में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और कल वो यहां आसियान भारत स्मृति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसे आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति धनखड़ कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दा पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति कंबोडिया के नरेश से भी भेंट करेंगे। दौरे के आखिरी दिन रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17वीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें आसियान के 10 सदस्य देश शामिल हैं। दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति का कंबोडियाई नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय कार्यक्रम भी है। इसके अलावा वो शिखर बैठक में इतर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो कई कार्यक्रमों में द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं इससे पहले, लेकिन अब जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं देश के, अपनी यात्रा के दौरान सीम रीप भी जाएंगे, जहां वो भारत की ओर से कंबोडियाई धरोहरों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। संक्षिप्त यात्रा पर अंकोर वाट मंदिर भी वो जाएंगे। अब बात तीसरी खबर की होगी, जहां गुजरात चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में 46 नामों पर मुहर लग गई है। पहली लिस्ट में 43 नामों की घोषणा हुई थी। गुजरात चुनाव में अब तक कांग्रेस के 89 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में चुनाव है। गुजरात चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और सियासी घमासान के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। गुरुवार दोपहर को जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, तो देर रात विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी गुजरात चुनाव को लेकर अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 46 उम्मीदवारों को टिकट बांटे गए हैं। दूसरी लिस्ट में जिन नेताओं के नाम शामिल हैं उनमें भुज से अर्जन भाई भूड़िया, जूनागढ़ से भीखा भाई जोशी, तो वहीं सूरत पूर्व से असलम, सूरत उत्तर से अशोक भाई पटेल और वलसाड से कमल कुमार पटेल उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछले शुक्रवार को गुजरात चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की थी और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, कांग्रेस ने अब तक कुल मिलाकर 89 उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये भी बता दें कि गुजरात में बहुत जल्द चुनाव होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ज्ञान वापी मामले को लेकर, जहां ज्ञान वापी मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। शिवलिंग की सुरक्षा वाली याचिका पर आज सुप्रीम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3 बजे मामले की सुनवाई होगी। नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। शिवलिंग संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक ही मान्य था और वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद मामले में आज बड़ा दिन है। ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन है।
देश की सबसे बड़ी अदालत में आज दोपहर 3 बजे मामले की सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट की एक नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जैसा कि कोर्ट ने कहा था, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन के मुताबिक शिवलिंग संरक्षण का आदेश 12 नवंबर तक ही मान्य है, जो मई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछा था कि 7/11 में निचली अदालत ने क्या आदेश दिया। इसके जवाब में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी और हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था, जिस पर नए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संरक्षण को लेकर नई बेंच बनानी होगी और अब आज दोपहर 3 बजे नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी में अभी इस पूरे मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। इसी सिलसिले में 8 नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस दिन वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने संभावित फैसला टाल दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडे के अवकाश पर होने के कारण 8 नवंबर को आने वाला फैसला 14 नवंबर के लिए निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले आज की जो सुनवाई है वो बेहद अहम है। अब बात होगी एमसीडी चुनाव को लेकर, जहां आज आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम तय हो सकते हैं। पार्टी का पोस्टर भी जल्द जारी होगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। एमसीडी में काबिज बीजेपी और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई एमसीडी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पहली लिस्ट में कांग्रेस 125 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा सकती है। दरअसल कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श के लिए एक बैठक बुलाई थी और अब पहली लिस्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये भी बता दें कि एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ साथ कांग्रेस जल्द पार्टी का पोस्टर भी जारी करेगी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार के मुताबिक एमसीडी चुनाव के मद्देनजर संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए गुरुवार को एक बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि बैठक की अध्यक्षता पार्टी के एमसीडी चुनाव प्रभारी अजय कुमार ने की है। नाम तय करने वाली चयन समिति के प्रमुख अविनाश पांडे, सदस्य के जय कुमार और काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने इस बैठक में हिस्सा लिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस एमसीडी चुनाव में दिल्ली में सफाई व्यवस्था पर कांग्रेस का जोर रहेगा। चुनाव के लिए पार्टी का नारा एमसीडी मतलब मेरी चमकती दिल्ली होगा। तो मेरी चमकती दिल्ली है एमसीडी का मतलब, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। और अब ये देखना होगा कि आज कांग्रेस की लिस्ट में क्या कुछ खास होता है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अब बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जहां कांग्रेस की आज मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को शिवसेना का साथ भी मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे आदित्य ठाकरे। तबीयत ठीक न होने के चलते शरद पवार ने योजना महाविकास अघाड़ी के कई नेता को भेजा है और वो खुद नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करने के मकसद से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच गई है और आज मायानगरी मुंबई से इसका कारवां आगे बढ़ेगा। इस व्यापक जन आंदोलन से देश को एकजुट करने निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज भारत जोड़ो यात्रा में शिवसेना का साथ मिलेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे आज कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। उनके अलावा महाविकास अघाड़ी के कई नेता भी यात्रा में मौजूद रहेंगे। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस यात्रा का हिस्सा नहीं होंगे। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने अपना प्लान बदल दिया है, जिसकी पुष्टि एनसीपी और कांग्रेस ने की है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक हाल ही में शरद पवार अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, जिसके मद्देनजर वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पवार ने पहले इस पैदल यात्रा में शामिल होने की सहमति जताई थी। उधर आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनके पिता उद्धव ठाकरे ने उन्हें कांग्रेस के इस मार्च में शामिल होने के लिए कहा है और वो इसमें जरूर शामिल होंगे।
और अब बात होगी वाराणसी की, जहां सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा है। 7 जेटी का उद्घाटन और 8 जेटी का शिलान्यास करेंगे। कई मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण पर कर रहा है आयोजन। वाराणसी से कोलकाता के बीच बनाए जाने हैं कुल 60 जेटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे और यहां भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित खास कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वाराणसी के रविदास घाट पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में सीएम योगी 7 जेटी का उद्घाटन और 8 जेटी का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी से लेकर कोलकाता के बीच कुल 60 जेटी बनाए जाने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में 7 जेटी तैयार हुए हैं, जिनमें वाराणसी के रविदास घाट, रामनगर, कैथी, चंदौली में बलुआ, गाजीपुर में कलेक्टर घाट, बलिया में उजियार घाट, बरौली और शिवपुर शामिल हैं। वाराणसी के रविदास घाट से आज सुबह 11 बजे से उद्घाटन होगा, जबकि इस मौके पर 8 जेटी का शिलान्यास भी किया जाएगा। विशिष्ट अतिथियों के अलावा 2000 से भी ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था रविदास घाट पर की जा रही है। इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 2 बजे से पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल देशों के अलावा कई राज्यों को भी जोड़ने की कोशिश होगी। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक, कैबिनेट मंत्री महेंद्र पांडे, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और कई अन्य लोग शामिल होंगे। तो वहीं सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई है। पिछली सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने ईडी का पक्ष रखा था। ईडी की दलील पर जवाब पेश करेगा बचाव पक्ष। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हैं सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का पक्ष रखा। जनरल एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान ईडी का पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि 40-50 बार सत्येंद्र जैन ने हवाला को नगद कैश मुहैया कराया है। एसवी राजू ने इस दौरान सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन का बयान पढ़कर कोर्ट को सुनाया। पनकुल अग्रवाल का बयान भी कोर्ट में पढ़ा गया। आगे एसवी राजू ने कहा कि जैन ने फर्जी लोगों को कंपनी का कामकाज सौंपा था। पनकुल अग्रवाल भी उसी में से एक था। एसवी राजू ने कहा सत्येंद्र जैन ने दस्तावेज के साथ जालसाजी की है। जालसाजी का अपराध भी इसमें शामिल है। पुलिस ने कुछ धाराएं नहीं लगाई हैं, लेकिन आरोप तय करने के दौरान अदालत धाराएं जोड़ सकती है। अब कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट में आज ईडी की दलील पर बचाव पक्ष अपना जवाब पेश करेगा। तो क्या आज सत्येंद्र जैन को राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कई दलीलें रखी जा रही हैं और सत्येंद्र जैन के सर पर खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। और फिलहाल 8 बजे की 8 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको मौसम के मिजाज क्या कुछ है देश दुनिया में, इसी के साथ।